अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही जानदार सा, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिस पे चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए बहुत जल्द जान लेते हैं कि वह कॉन्सेप्ट कौन है। वह कॉन्सेप्ट है दोस्तों प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, मतलब अपरिमेयता को सिद्ध करना। कोई भी नंबर अगर इरेशनल है तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि हाँ ये इरेशनल है, तो क्यों है। दोस्तों प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी प्रूफ करना बहुत ही इजी है, बस इसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो रेशनल नंबर आप मानिएगा p/q, वैसे कोई भी रेशनल नंबर p/q के रूप में होता है, आपको पता है। लेकिन इसमें जो आप मानिएगा रेशनल नंबर, वहाँ पे p/q जो मानिएगा तो p और q को आपको मानना पड़ेगा को प्राइम। अब आपको कहिएगा हम मानेंगे या ऐसा होता भी है, तो दोस्तों ऐसा होता भी है, p और q को प्राइम ही होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि को प्राइम होता क्या है। को प्राइम का मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जिसका HCF सिर्फ 1 हो। जैसे देख लीजिए 3 और 5 को देखेंगे तो इसका HCF कितना होगा। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, मैंने आपको अच्छे से बता के रखा है। इसका मतलब ये जो P और Q हम मानेंगे को प्राइम, मतलब P और Q को कोई भी संख्या काट नहीं सकता, डिवाइड नहीं कर सकता है सिवाय 1 के। मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जो P को भी डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। इसी को कहते हैं को प्राइम। देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। जैसे हम लिखेंगे 10/30, 10/30 लिखेंगे तो देखिए ना 10 प्राइम नंबर है और ना ही 30 प्राइम नंबर है। अब अगर प्राइम नहीं है तो ये को प्राइम भी नहीं होगा। को प्राइम कब होगा? जब हम इसको उतना छोटा कर देंगे, उतना छोटा कर देंगे कि फिर उसको कोई संख्या काट ही ना पाए, डिवाइड ही ना कर पाए। जैसे इसको हम 10 से काटेंगे तो 10 इकाई 10 और 10 तिया 30, ये क्या हो गया 1/3। अब आप बताइए ऐसा कोई नंबर है एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके, कि 1 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 क्या हुआ, को प्राइम हुआ। को प्राइम का मतलब उसको कोई भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, उसका कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं। इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर था देखिए, 10/30 में, 10/30 में कॉमन फैक्टर क्या था? अरे 30 लिखा, 10/30 में कॉमन फैक्टर क्या हुआ देखिए। अगर 10 को हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 1 × 2 × 5। अगर 30 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, 1 × 2 × 10 × 30 होता है, 5 × 3 होता है। हो गया। देखिए कॉमन फैक्टर 1 और देखिए 2 भी है और 5 भी है। लेकिन इसलिए ये जो है 10 और 30 ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर है लेकिन को प्राइम नहीं है। को प्राइम कब होगा, इसको काट करके इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि फिर इसको काटा ही ना जा सके, फिर इसको डिवाइड करने वाला कोई नंबर बचे ही नहीं 1 के अलावा, तब ये बनता है को प्राइम। मतलब 1 और 3 यहाँ पे हुआ को प्राइम। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि को प्राइम होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को जो मानेंगे उसको p/q के रूप में तो मानेंगे, लेकिन p और q वहाँ क्या मानेंगे, को प्राइम। याद रखिएगा को प्राइम मानेंगे, लिखना पड़ेगा आपको कि ये p और q को प्राइम है। इतना समझ गए। अब एक थ्योरम होता है दोस्तों, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहा, लेट p मतलब p कोई एक प्राइम नंबर है एंड a बी अ पॉजिटिव नंबर इफ p डिवाइड्स a²। मतलब कह रहा है कि p अगर किसी a² नंबर को डिवाइड करता है तो यही p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, आपको ये भी आपको समझना जरूरी है कि अगर p कोई a² को, p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसको ऐसे समझिए, अगर 4 डिवाइड करता है 16 के स्क्वायर को, अगर 4 16 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यही 4 16 को भी डिवाइड करेगा ना।
अगर ये 4 16 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यही 4 16 को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यही p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 5 30 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है या करता है तो यही 5 30 को भी डिवाइड करेगा। मतलब कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा, स्क्वायर को करता है तो इसको भी करेगा। तो यहाँ पे अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आप बताइए ये p a को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यही थ्योरम है कि अगर 5 30 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यही 5 30 को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अब a के जगह पे यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। p अगर k स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p यहाँ पे k को भी डिवाइड करेगा। 2 चीज़ याद हो गया आपको, 2 चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद इसको समझ लीजिए। अगर लिखा हुआ रहे 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7 लिख सकते हैं ना, या फिर हम 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 21 को 3 गुना 7 लिखें तो क्या ये 3 7 को डिवाइड करेगा? ये 21 को डिवाइड करेगा ना। यहाँ हम लिख सकते हैं ना 3 डिवाइड्स 21। अरे 21 को 3 गुना 7 लिखे तो 3 21 को काटेगा ना, 21 3 से कटेगा ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 21 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये 3 21 को काटेगा या नहीं काटेगा? काटेगा या नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा। अब यहाँ कुछ भी आप कहिएगा ये 7 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे 7 भी इसको काटेगा, लेकिन अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वहाँ पे इसके अलावा इधर कुछ आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये इसी से 3 से ये कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 3 का मल्टीपल है ये 21। 3 के टेबल पे 3 के टेबल पे 3 के पहाड़ा में आता है 21 21, इसलिए ये 3 21 को काट सकता है, यानी 21 3 से कट सकता है। इसलिए लिखे हमने 3 डिवाइड्स 31। ठीक है। उसी तरह से अगर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे 12 ले लेते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 एका 12। हम कह सकते हैं कि ये 3 12 को डिवाइड करेगा। अब इधर वाला करे या ना करे, वैसे इधर वाला भी करेगा, जो भी आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर ही तो हमने निकाला, ये भी करेगा। लेकिन यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कुछ है या नहीं है। अब मान लीजिए ये सब हमको पता नहीं है, हमने लिख दिया 3k 12 बराबर 3k 12 इज इक्वल टू 3k लिखा। तो अब बताइए ये जो 3 है, 3 मतलब 3 में कुछ गुना करके ये 12 आएगा, है ना। मतलब 3 में 3 का मल्टीपल ये 12 है। क्या 3 12 को काटेगा? यह हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 12 करे, काट सकता है कि नहीं काट सकता है? उसी तरह से अगर हम कहीं लिख दें क्या, q बराबर 7k अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 7 है q को डिवाइड करता है। यहाँ इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, 7 डिवाइड्स q। ठीक है, 7 डिवाइड्स q। और अगर कहीं लिखा हुआ है कि 3 डिवाइड्स p, अगर ये लिखा हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3k या फिर 3c या फिर 3b या फिर 3a। अब कहिएगा ये क्या बात हो गई? यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर 3 डिवाइड्स p तो p इज इक्वल टू 3c। इसका मतलब क्या? देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है। अब यहाँ तो 7 दिख रहा है, ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं कुछ और। मान लीजिए पता नहीं है तो 3k या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 3c। मतलब 3 तो हमको पता है, उसके बाद इधर समथिंग कुछ होगा, जो भी होगा, कुछ भी हो, लेकिन क्या 3 21 को काटेगा ना?
तो यहाँ हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 21, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ 3 डिवाइड्स P, तो P बराबर 3C। अगर 3 डिवाइड्स 21 तो 21 इज इक्वल टू 3C, तो 3 डिवाइड्स P तो P इज इक्वल टू 3C। समझ में आ रहा है ना। बस इतना ही आपको समझना था। ये अगर समझ गए तो बस हो गया। अगर ये समझ गए तो तीन चीज़, क्या चीज़ कि बस P बाई Q के रूप में समझेंगे और P और Q को कोप्राइम समझेंगे, और अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही P A को भी डिवाइड करेगा, इतना समझ जाइएगा। उसके बाद अगर कहीं लिखा हुआ है कि P बराबर 3C या 3A या 3B या 3K, इसका मतलब 3 डिवाइड करता है P को, इसका मतलब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 3 डिवाइड्स। लिखना क्यों पड़ेगा, मैंने आपको अच्छे से बताया है। 3 डिवाइड्स P। ये तीन चीज़ें आप याद कर लीजिए। अगर समझ गए तो हो गया कोई भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करना कि हाँ वो इरेशनल है। जैसे अब है √3, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट √3 है ना, √3 बी आ रेशनल नंबर। पहले तो रेशनल समझेंगे, पहले हम रेशनल नंबर मान लेंगे उसको कि ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। क्या जो दिया हुआ था उसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, और आपको पता है कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू P/Q, और यहाँ पे जो P/Q आपने माना है, इसको जहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर P एंड Q आर कौन सा नंबर, कोप्राइम नंबर नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा, कोप्राइम, एंड ये भी नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। इतना आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि क्या हमने माना कि √3 को P/Q के रूप में माना, क्योंकि √3 को हमने रेशनल नंबर माना। जहाँ पे ये P और Q क्या है, कोप्राइम है, मतलब P और Q को डिवाइड करने वाला, P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा, 1 को छोड़कर दुनिया का कोई भी नंबर नहीं है जो P और Q को डिवाइड करेगा, या फिर P और Q का कोई भी दुनिया में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, हम अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दे, आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बिना लिखे स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है। √3 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2, मतलब कोई भी अगर नंबर रूट के अंदर है तो उसके पावर में 1/2 है, तो इसका स्क्वायर किया गया है, तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायर कर दिए। जब पावर पे पावर होता है और बीच में ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई कर जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 पर पावर 1 का मतलब 3 हो गया ना। यहाँ पे तो यही हमने लिखा है, यही तो लिखा है। ठीक है, चलिए आप समझ गए इतनी बात। अब हम लिखेंगे यहाँ 3 इज इक्वल टू P² भी लिख सकते हैं अलग से, और Q² अलग से, क्योंकि दोनों पे ये स्क्वायर है तो P का भी स्क्वायर, Q का भी स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं इसको, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो Q² को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर P²। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस पार्ट को इधर कर देंगे आपको समझाने के लिए, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। P² बराबर 3Q², इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर P बराबर 3C है, P बराबर 3C है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स P, यहीं पे अगर स्क्वायर लगा दिए तभी तो होगा 3
3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ तो वही आ गया ना, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे इसलिए 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 3 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आप बताइए क्या हो सकता है? और एक कंडीशन और मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा ना। तो वही बात यहाँ हम अब लिखेंगे, ये वही बात हम यहाँ लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स पी। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर लिखा हुआ हो कि 7 डिवाइड्स, अगर लिखा रहे 7 डिवाइड्स, चलिए मान लीजिए 7 डिवाइड्स पी, तो हम लिख सकते हैं पी बराबर 7K या फिर 7C या फिर 7A या फिर 7B लिख सकते हैं ना। 7 डिवाइड्स पी, ये जो 7 है ये पी को डिवाइड कर रहा है। पी को जिस तरह से हम लिखेंगे 21 बराबर 3 गुना 7, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 है 21 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे K 7 ना मान के हम यहाँ K मान लेंगे तो क्या 3 21 को डिवाइड करेगा ना। उसी तरह से यहाँ हम क्या लिखे हैं कि P बराबर 7K, क्यों? क्योंकि 7 डिवाइड्स P। जिस तरह से 3 डिवाइड्स 21, तो यहाँ हम लिखेंगे ना 3 डिवाइड्स 21। उसी तरह से अब इस यहाँ पे आप देखिए, जब आपने कह दिया कि 3 डिवाइड्स P यानी 3 P को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं P बराबर 3C। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मतलब 3 को गुना करके, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आता है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आता है, तो P क्या 3P को नहीं काटेगा? जैसे 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 में कुछ समथिंग गुना करके 21 अगर आता है तो 3 21 को काट देगा। वैसे आपको पता है कि 7 से गुना करके आ जाता है। अगर देखिए इस तरह से है 3 × 71, तो आप पता कर लिए कि 3 21 को काट देता है। यहीं पे अगर बहुत बड़ा नंबर रहे, बहुत बड़ा नंबर रहे, इसका फैक्टर निकाला रहे कि 3 × समथिंग कुछ भी ढेर सारा, तो आप तो पता कर लीजिएगा ना। आपको पता हो गया ना कि ये जो 3 है इन पूरे इतने बड़े नंबर को काट सकता है ना। तो हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स ये बड़ा वाला नंबर। तो वहीं पे उसी तरह से बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझ गए, बस हो गया। यहाँ तो पहले हमने लिख दिया ना कि 3 डिवाइड्स P, मतलब 3 में कुछ गुना करके P आता है, तो 3 में अगर कुछ गुना करके P आता है तो 3P को काटेगा ना। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब फिर समीकरण 1 को लिखिए, यहाँ पे समीकरण 1 को लिखिएगा या फिर लिखिए इक्वेशन 1 और 2। इसमें क्या हुआ? 1 और 2 में क्या होगा? आप देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 को लिखेंगे P स्क्वायर, 3Q स्क्वायर यहाँ पे है, इस साइड को पहले लिखेंगे, इस साइड को पहले लिखेंगे 3Q स्क्वायर। या फिर चलिए आपको और आसान करके हम बताते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था? P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, इतना था ना। देखिए P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 से P का मान रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए P है, यहाँ पे ना, यहाँ पे P लिखेंगे तो P का देखिए P की वैल्यू रखेंगे। P की वैल्यू कितना है? 3C। तो 3C हमने लिखा। अब यहाँ लेकिन क्या है? स्क्वायर है। या फिर इक्वेशन क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, इक्वेशन को साइड में लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, नहीं तो उलझ जाइएगा आप। यहाँ P स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में P की वैल्यू 3C है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3C लिख दिया।
अब देखिए यहाँ पे p का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया, बराबर का बराबर देंगे और ये वैल्यू जो है वही रख देंगे 3q स्क्वायर। क्या किया देखिए, यहाँ p की वैल्यू 3c लिखा हुआ था तो हमने क्या किया, p की वैल्यू 3c रखा, लेकिन p में स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, अब कुछ नहीं किया। चलिए हो गया, सॉल्व कर दिए, हो गया। अब 3c का स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब 9c स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, कट जाएगा ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। चलिए एक बार और यहाँ से बताते हैं इसको। देखिए इस पार्ट को उधर लिखेंगे, इस पार्ट को उधर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन लिखेंगे यहाँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर, q बराबर 3c स्क्वायर। जिस तरह से आपने यहाँ लिखा, हमने लिखा था p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो यहाँ भी तो है q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, मतलब 3 में कुछ गुना किया गया, 3 में कुछ गुना किया गया, तब ना आप इस तरह से लिख रहे हैं। जैसे 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना समथिंग 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 समथिंग, 2 में कुछ गुना करके 24 आएगा। आपको पता है कि 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये छोटा नंबर है तो पता है, यहाँ तो वेरिएबल है, हमको पता ही नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन जो भी है 3 में कुछ गुना किया गया तब तो ये आया। तो हम कह सकते हैं ना कि 2 24 को काटता है, या फिर इसका अगर स्क्वायर भी कर देंगे, इसका स्क्वायर भी कर देंगे तब भी तो ये इसको काट देगा। तो उसी तरह से मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे बन गया ना तो फिर √3 के जगह पे वैल्यू चेंज ही करेगा, इसके अलावा क्या करेगा, √5 देगा, √7 देगा, जो भी देगा आप कर लीजिएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 3q को डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। 3 डिवाइड्स q। अब देखिए कहा कि 3q को भी काटता है, यहाँ कहा कि 3p को भी काटता है। ये क्या हो गई बात, ये जो p और q है हमने माना था p और q को प्राइम हमने माना था, ठीक है ना। को प्राइम का मतलब ऐसा नंबर जिसको कोई नहीं काट सके, कोई काट ही नहीं सके, मतलब एक के अलावा कोई काट ही नहीं सके। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि 3 डिवाइड्स q, अरे q तो 3 से कट रहा है, यहाँ p भी 3 से कट रहा है, मतलब ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। और हमने क्या माना था कि ये जो p और q है इसको कोई भी नहीं काट सकता है, कोई भी सिवाय 1 के। लेकिन यहाँ 1 से तो कटेगा ही, यहाँ 3 से भी कट जा रहा है, ये p भी 3 से कट जा रहा है, q भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना था कि ये p और q को प्राइम है, ये गलत है। और हमने ये कब माना था, जब हमने √3 को रेशनल माना था, मतलब √3 को रेशनल मानना ही गलती कर दिया था, मतलब उसको मानना ही नहीं चाहिए था हमको। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हमने जो माना था वो गलत था, यानी यहाँ थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिख देंगे कि दिस मेक्स और assumption रॉन्ग, मतलब यह हमारी मान्यताओं को क्या कर देता है, गलत कर दिया। इसने हमारी मान्यताओं का, इससे हमारी मान्यताएं गलत हो गई। कौन सी मान्यताएं, जो हमने माना था कि √3 एक रेशनल नंबर है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो फिर सच्चाई क्या है, सही चीज क्या है। हमने तो माना था कि ये है, मतलब रेशनल नंबर है, लेकिन देखते देखते आए कि अरे जो किए कुछ भी करके देखे तो लास्ट में हम गलत ही हो गए, गलत साबित हो गए। अगर गलत साबित हो गए कि √3 एक रेशनल नंबर है तो सही क्या होगा, इरेशनल नंबर है। सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, और लिख दीजिएगा प्रूव्ड। बस इतना अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका 1 मार्क या आधा मार्क भी नहीं कटेगा, जितना मार्क है पूरा का पूरा
मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे √3 के जगह पे √5 दे, √7 दे या √13 दे, √11 दे, जो भी दे, इस जगह पे जो भी नंबर देगा प्रोसेस यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और एक दो क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कहा कि ये साबित कीजिए कि 2 + √5/3 एक इरेशनल नंबर है। जहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो आप साबित कीजिए कि ये इरेशनल है। अभी हमने साबित किया था ना कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो अब आप कहोगे कि क्या पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम इसी को लेके चलेंगे, इसी को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे 2 और 5 हम जानते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। √3 को अलग कर देंगे और 2/5 को अलग कर देंगे तो फिर बस खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही अलग होगा तो ये तो इरेशनल है ही, यहाँ दिया हुआ है ही, ठीक है। अब कहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, चलिए देखते हैं। बस वही काम करेंगे, लेट मतलब माना कि लेट 2 + √3/5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो किस रूप में हम लिखेंगे, 2 + √3/5 इज इक्वल टू p/q लिखेंगे ना। अरे रेशनल है तो p/q के रूप में लिखाएगा ही। जहाँ पे p और q क्या है वही काम आपको करना पड़ेगा। p वेयर p and q आर कोप्राइम। हमने मान लिया, ये भी लिख सकते हैं q ≠ = 0। चलिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि √3 को उधर भेज देंगे, √3 को अलग कर देंगे और फिर जो भी पार्ट है उसको अलग कर देंगे। √3 क्यों अलग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। और ये अगर दिया हुआ भी नहीं रहेगा ना, तो कुछ भी नंबर दिया रहेगा इस तरह से प्लस माइनस और कोई इरेशनल नंबर दिया रहेगा, तो जो रूट के अंदर होगा उसको अलग करने की कोशिश कीजिएगा, फिर इजीली आप प्रूफ कर दीजिएगा कि हाँ ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2/5 प्लस √3/5। ये जो 5 है 2 के नीचे भी है और √3 के नीचे भी है, तो अलग अलग कर दिया हमने, बराबर p/q। इतना कर सकते हैं, चलिए बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो √3/5 है उसको उधर भेज देंगे, क्योंकि √3 को हमको उधर भेजना है, किसी भी तरह से उसको हमको उधर भेजना है। तो हम क्या करेंगे, 2/5 बराबर p/q माइनस √3/5। देखिए क्या किए, 2/5 का 2/5 किए और बराबर, देखिए बराबर का बराबर दिए, p/q का p/q, और ये √3/5 को बराबर के उस साइड भेजे हैं, यहाँ माइनस दे दिए हैं। बस कुछ नहीं करेंगे। अब फिर p/q को भी इधर लेके आएंगे, तो 2/5 माइनस p/q, ठीक है, बराबर क्या बचा, माइनस √3/5। अब देखिए अगर हम माइनस से दोनों में गुना कर देंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए -2 + 3, इसमें अगर हम माइनस से गुना करेंगे इस तरह से, तो माइनस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। उसके बाद अगर यहाँ माइनस रहे, यहाँ अगर माइनस रहे तो माइनस प्लस, ये तो -2 हुआ और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दोनों तरफ अगर माइनस से गुना करेंगे तो p/q पहले आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा p/q, अब माइनस में हो जाएगा 2/5। अब बराबर, अब ये माइनस से इसको गुना करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा √3/5। चलिए इसको उठाइए यहाँ पे, फिर उतना ही को लिख दीजिए, p/q माइनस 2/5 और इज इक्वल टू कितना हो गया,
3/5, ठीक है। ये जो √5 है अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ऐसे ऐसे गुना करेगा ना, या फिर चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ये जो q और 5 का जो एलसीएम है क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा। 5q हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 5 और q का एलसीएम दोनों को गुना कर दिया, एलसीएम हो गया। अब 5q में q से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, 5q में देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, 5q को डिवाइड किए q से तो q कटा 5 रहा, उसी 5 को p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5p हो गया, माइनस का माइनस। अब फिर 5q में 5 से भागा देंगे तो 5 कटेगा, q बचेगा और 2 ऊपर में है तो 2q बराबर क्या है, √3/5। देखिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, दोनों तरफ से 5 को कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया यहाँ पे 5p माइनस 2q/q बराबर √3। अब देखिए यहाँ कहा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, और अब हमको दिखाना होगा, हमको पता करना पड़ेगा कि ये क्या है। अगर ये भी इरेशनल है तो इरेशनल बराबर इरेशनल ठीक है, लेकिन अगर ये रेशनल है तो रेशनल बराबर इरेशनल होगा, नहीं होगा। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। जैसे आपको पता है कि इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ये क्या बता रहे हैं इंटीजर प्लस इंटीजर, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब दुनिया का सभी नेगेटिव नंबर, दुनिया का सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो का जो सेट होता है, मतलब जीरो के साथ सभी पॉजिटिव नंबर, जीरो के साथ सभी नेगेटिव नंबर, इसी को कहा जाता है इंटीजर। मैंने आपको ये सब अच्छे से बता के रखा है पिछले क्लास में। तो जैसे मान लीजिए हम ले लिए इंटीजर में 2 और एक इंटीजर में ले लिए 5, तो कितना हुआ 7, जो कि 7 भी क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर ही होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर ये भी इंटीजर होता है, इंटीजर इंटू इंटीजर ये भी इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इंटीजर और बट्टे में भी इंटीजर है। क्यों, आप कहिएगा ये क्या बोल रहे हैं, क्यों क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। चलिए अब देखिए जैसे इंटीजर बट्टे इंटीजर का मतलब क्या होगा, इंटीजर में जैसे हमने 3 लिया और नीचे वाले इंटीजर में जैसे 5 लिया तो 3/5 क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही होता है। मतलब कोई भी प्लस पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर को जोड़िएगा, घटा कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ही आएगा ना। लेकिन उसको अगर बट्टे में कर दीजिएगा तो बट्टे में जैसे ही कीजिएगा p/q के रूप में आ जाएगा। जैसे ही p/q के रूप में आया इसका मतलब वो क्या हो गया, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो गया। मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट हुआ रेशनल नंबर और ये वाला पार्ट हो गया इरेशनल नंबर। √3 एक इरेशनल नंबर है। क्या ये पॉसिबल है, यहाँ लिखिएगा दिस इज इम्पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल तब क्या है जब ये इम्पॉसिबल सॉल्व करते करते जब इम्पॉसिबल में हम लोग पहुंच गए तो मतलब सॉल्व ही गलत कर रहे थे ना। क्या गलत कर रहे थे कि ये जो हमने माना था कि रेशनल नंबर है ना, तो यही गलत है। तो ये फिर क्या लिखेंगे, सो 2 प्लस √3 बट्टे में 5 इज एन इरेशनल नंबर और फिर प्रूफ डाल के मोहर मार दीजिएगा, बस हो गया, आपका फुल मार्क आएगा। इस तरह से अगर आप बनाते हैं, बस इसमें ना स्क्वायर किए और ना भी इसमें झोल झपाटा कुछ है। जब भी देखिए, जब सिर्फ एक वो नंबर दे जो इरेशनल हो तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसमें तीन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होता है। इसमें देखिए, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि p/q मान लीजिए और p और q को कोप्राइम मान लीजिए, बाकी सॉल्व करते जाइए। जब भी आपको दे दिया जाए प्राइम और ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन,
तो आप इरेशनल को अलग कर दो, रेशनल को अलग कर दो, और रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल कभी नहीं होता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। जब इम्पॉसिबल है तो जो क्वेश्चन में दिया हो तो उसको उतार के लिखे कीजिए। यह क्या है, एक रेशनल नंबर है, बहुत आसान है। जब देगा √3, जब देगा सिंगल √5, जब देगा सिंगल √7, जब सिंगल देगा √11, जब सिंगल देगा √13, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। और जब देगा कॉम्बिनेशन के रूप में, यहाँ तो सिर्फ इरेशनल नंबर है, लेकिन जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन देगा तो इजी हो जाता है, उसमें झमेला नहीं होता। बस रेशनल को अलग कीजिए, इरेशनल को अलग कर दीजिए, बराबर दो, एक तरफ हो जाएगा इरेशनल, एक तरफ रेशनल, जो कि इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इरेशनल है, बस खेल खत्म, आपको पूरा मार्क मिलेगा। अब फिर यहाँ देखिए, जिस तरह से वहाँ काम किए ना, उसी तरह से यहाँ 3 और 2, आपको पता है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। 3 और 2 को अलग कर दीजिएगा, √5 को अलग छोड़ दीजिएगा, और दो एक तरफ आ जाएगा ये सब वैल्यू, एक तरफ आ जाएगा √5, जो कि इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल है तो पॉसिबल क्या है, कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बना के दे देता हूँ। यही लास्ट शायद है आज के क्लास में, वो क्लास भी लंबा हो रहा है। चलिए इसको बना के देते हैं, अगर आ जाए तो फिर आप बौखला जाइएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा बोर्ड भरने वाला है। चलिए लिखिए, लेट जो दिया हुआ है वो, लेट का मतलब माना कि, अगर हिंदी मीडियम में है तो लिखिए माना कि √2 और प्लस √3 मतलब बी भी इज भी दोनों फॉर्म लिखेंगे, बी रेशनल नंबर, रेशनल में छोटका आर, रेशनल नंबर। मान लिया इतना। जब रेशनल माने हैं, जब रेशनल माने हैं तो फिर एक और गलती करना पड़ेगा, √5 प्लस √3 को क्या करना पड़ेगा, बराबर p/q। ये गलती नहीं, ये होता ही है p/q। जहाँ पे ये p और q क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये लिखना पड़ेगा, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ये कोप्राइम आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेगा तो फिर मार्क कटने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। चलिए अब हम क्या करेंगे, √3 या फिर √2 को एक तरफ कर लेंगे, और फिर एगो वैल्यू को एक तरफ, एगो वैल्यू को एक तरफ, कैलकुलेट करते 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 एगो रूट वाला एक तरफ कर देंगे, और जो बचेगा सभी को एक तरफ कर लेंगे। फिर देखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशनल बराबर इरेशनल नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हाँ, ये क्या है, फिर ये इरेशनल नंबर है। कोई एक तरफ से समझिए ना, ये खेल है, गेम है, वैसे खास कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो तब आता है जब सिर्फ इसको और सिर्फ इसको पूछेगा, तब कॉन्सेप्ट लगता है 3-3। अभी तो बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी इधर उधर करते जाइए, खेल खत्म। चलिए तो √3 को हम इधर रखेंगे, √3 बराबर हम क्या करेंगे, p/q माइनस ये √2 को इधर लेके आए, हो गया। √3 को इधर यहीं पे रखा, बराबर का बराबर दिया, p/q का p/q, ये √2 को उधर हमने भेजा बराबर के उस साइड, तो ये माइनस हो गया। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि रूट हटाएंगे ना एक तरफ से, तब ना परी में होगा, रेशनल नंबर मिलेगा हमको। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए या नहीं लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए। √3 का स्क्वायर बराबर इतने पूरे का होल स्क्वायर, p/q माइनस √2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते बनेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर का बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसी फार्मूला पे हम यहाँ बैठाएंगे, a के जगह पे p/q, b के जगह पे √2, तो a² यानी p/q का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 देंगे, इंटू a के जगह पे p/q 2a, अब b के जगह पे √2,
प्लस बी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर। चलिए √2 का स्क्वायर, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। चलिए 3 बराबर p/q का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अलग से और q स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं हम। नहीं लिखिएगा होल स्क्वायर के रूप में भी रखिएगा तो कोई हर्ज नहीं है, रख देते हैं, अच्छा लगता है। p/q का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 2p√2/q, 2p√2 आइए बट्टे में q, अब प्लस √2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 हो गया। चलिए कैलकुलेट करते जाइए, ये जो √2 है इसको उधर फेंक देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। इस 2 को इधर लाएंगे तो रूट उसको इधर लाएंगे तो 3 में से माइनस हो जाएगा। आप 10th के स्टूडेंट इतना तो समझ जाइएगा ना, 3 में से 2 माइनस जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 1 = इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रख दीजिए आप। p/q का स्क्वायर यहाँ पे बराबर क्यों दे दिया अरे भैया, यहाँ माइनस होगा, माइनस बस हो गया, -2p√2/q। इसमें समीकरण भी मानने की ज़रूरत नहीं है जब रेशनल और इरेशनल दो चीज़ को अलग, यहाँ पे क्या वैसे तो दोनों इरेशनल है लेकिन एक को हम क्या करेंगे अलग कर देंगे, एक को अलग कर देंगे, इसलिए यहाँ इक्वेशन मानने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया देखिए, इसी वैल्यू को यहाँ एक बार और लिख लीजिए, या फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस p/q का होल स्क्वायर को इधर लेके आएंगे ना तो एक स्टेप घटेगा 1 माइनस, देखिए बराबर के उस साइड में ये है p/q का होल स्क्वायर, तो बराबर के इस साइड में लाएंगे तो p/q का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस इतना हुआ बराबर, अब देंगे, अब इधर क्या बचा, बराबर के उस साइड में क्या बचा 2p√2/q माइनस में है, -2p√2 अब बट्टे में q, ये वैल्यू माइनस में है, माइनस में ये वैल्यू है, इतना हो गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से माइनस को हटाएंगे, यहाँ से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये जो 1 है, 1 तो प्लस में है, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस में आ जाएगा, यानी p/q का होल स्क्वायर ये प्लस में आ गया। अब -1 बराबर ये जो अब माइनस में है ये माइनस हट जाएगा, 2p√2 अब बट्टे में q। चलिए एक स्टेप और, अब यहाँ हम क्या करेंगे p²/q² और -1, ठीक है, p²/q² -1, यहाँ कुछ नहीं तो एक, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो q² होगा ना। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। चलिए देखते हैं, अब q² और 1 का एलसीएम हो जाएगा, q² हो गया, q² में q² से भागा देंगे, एक बार में लगेगा, एक को p² से गुना करेंगे तो p² ही होगा, माइनस का माइनस, और q² में 1 से डिवाइड करेंगे तो q² को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q² बराबर उधर जो है 2p√2 अब बट्टे में q। अब देखिए इधर 2 q इधर 1 q, तो q से इसका स्क्वायर कटेगा, मतलब 1 बचा ना, अब 1 बचा। यहाँ देखिए अब इसका ऑपरेशन करते हैं, बस हो गया, थोड़ा सा और बचा है। अब यहाँ क्या p² - q² बट्टे p - q² अब बट्टे में p। अब उधर क्या बचा, इधर तो q खत्म हो गया तो 2p√2, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, 2p था या 2q था, हाँ 2p ही था, चलिए कोई बात नहीं, 2p है तो 2p। अब देखिए इस 2p को इधर लाएंगे ना, बराबर के उस साइड में है गुना में, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी p² - q² और बट्टे में 2p, और ये p ऑलरेडी है यहाँ पे p नहीं, यहाँ पे q था,
गलती से मैंने p दे दिया, ये q होगा। देखिए यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बट्टे में ये जो 2p उधर गुना में है इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो q है पहले ही से यानी 2p इधर भागा में आया 2p, ये 2p नीचे में आया और q ऑलरेडी है 2pq बराबर यहाँ क्या बचा √2, यहाँ बचा √2। अब आप बताइए कि अपरी में ये देखिए ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, ये पूरा ये रेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर बट इंटीजर रेशनल होता है और ये √2 इरेशनल है। अब आप बताइए रेशनल बराबर इरेशनल कभी होता है? नहीं होता। यहाँ बस इतना लिखिए, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, सो √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस खेल खत्म, प्रूव्ड लिख दीजिए, आपको पूरा मार्क मिल ही जाएगा। बस होमवर्क के तौर पे आपका ये रहा, सेम प्रोसेस वही होगा। बस यहाँ आप एक काम कीजिएगा, √p अब प्लस √q को जब p/q मानते थे ना, तो यहाँ a/b मानिएगा, जहाँ पे a और b क्या होगा, को प्राइम होगा। अब कहिएगा ऐसा क्यों? कोई ज़रूरी है कि हम p/q ही माने? कोई भी रेशनल नंबर को ज़रूरी है कि हम p/q के ही रूप में माने? हम उसको a/b भी मान सकते हैं, c/d भी मान सकते हैं, k/r भी मान सकते हैं, x/y भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, जो भी मानिएगा उसको यहाँ को प्राइम मान लीजिएगा। बस कैलकुलेट करते जाइएगा, या तो p को एक तरफ कर दीजिएगा या तो q को एक तरफ कर दीजिएगा, अपने आप कैलकुलेट करते जाइएगा। जो रूट वाला है उसको अलग कर दीजिएगा, जो बिना रूट वाला है उसको अलग कर दीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा इट इज़ इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह इरेशनल ही है। बस खेल खत्म। उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्लास अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो 3 कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर आता है √3 या फिर √5 या फिर √7, ये 3 ज़्यादा से ज़्यादा आता है। बहुत कम ही आएगा कि 1/√2, बहुत कम ही आएगा कि 1/√7। ये सब आएगा तो इजी है, प्रोसेस इजी है, क्योंकि 1 को अलग कर लीजिएगा, √2 को अलग कर लीजिएगा तो बस खेल खत्म हो जाएगा। इसमें प्रोसेस अलग होता है कि p² अगर a से डिवाइड हो, अगर p² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करता है तो इस रूप में। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये सब ज़्यादा पूछता है 3 मार्क में। ये सब तो पूछ देगा वही ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 मार्क में, इसलिए आप वो ज़्यादा याद रखिएगा, ये सब पे फोकस कम ही कीजिएगा। वैसे मैंने आपको तीनों तरह का जो क्वेश्चन आता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। और हम इस चैनल में कंप्लीट NCERT भी देंगे, उसके बाद CBSE बोर्ड की भी पूरी तैयारी कराते हैं, क्योंकि हम NCERT के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर भी लेते हैं, RD शर्मा भी लेते हैं, KC सिन्हा भी लेते हैं, RS अग्रवाल, सभी का जो पैटर्न है सभी पैटर्न पे हम क्वेश्चन को लेते हैं, आप सॉल्व कराते हैं, ताकि आप में, क्योंकि होता क्या है कि सबसे बेस तो है NCERT में जिस तरह के क्वेश्चन है उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत कम किया जाता है, इसमें थोड़ा सा सवाल रहता है, तो सिर्फ उसके भरोसे में रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम में घाटा होने वाला है। इसलिए आप बहुत क्या कहते हैं NCERT के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर भी देखिए, या फिर कुछ भी नहीं कीजिएगा तो हम जो वीडियो ला रहे हैं बस इसको फॉलो करते जाइए, नोट बनाते जाइए, मैं गारंटी देता हूं आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।